हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली पर। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस शुरुआत में आप लोगों का साथ ज़रूरी है और आज हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो है रीजनिंग, यानी रीजनिंग का टॉपिक है। गणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। अब हम एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है रोज़ की रोज़ रीजनिंग। यानी आपको रोज़ाना सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास उपलब्ध होगी। इसके लिए आपको, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो और ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होती रहे। उसके बाद आज हम जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, रीजनिंग का रोज़ की रोज़ 1 घंटे की क्लास होगी और आपके इतने बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी। यानी कि आप, यदि या आपने तुरंत अभी 12वीं की है या फिर कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है लेकिन वो आर्ट्स से है, उसे रीजनिंग नहीं आती। रीजनिंग बहुत इजी होती है, केवल डराया जाता है गणित हार्ड है, रीजनिंग हार्ड है, या रीजनिंग लगभग लोग सीख जाते हैं आर्ट्स वाले भी, लेकिन मैथ बैकग्राउंड वाले जल्दी पकड़ कर लेते हैं, हर तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं। उनकी क्या खासियत होती है, वो पहले से ही उनका क्या होता है, बेसिक लेवल बहुत ही मजबूत होता है। उसी तरह से आपको यदि अपना बेसिक लेवल मजबूत करना है तो आज की क्लास में अंत तक बने रहना और आज एक एक छोटी से छोटी चीज़ बता दूंगा। इससे इजी कहीं भी आपने यदि देखा हो, और कोई भी एक ही ट्रिक से पर्सन होंगे सारे के सारे, कोई भी अलग अलग तरीकों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन कैसे हल करें, तो तुरंत बने रहिए इस क्लास में और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाया इस क्लास को, तो मैं ये क्लास रोज़ाना जारी रखूँगा। यदि आप लोग ज़्यादा शेयर करते हो तो आपका ही फायदा। बाकी हर व्यक्ति में, मैंने कहा है कई बार, कि टैलेंट होता है, अपने सब्जेक्ट के प्रति होता है, आपके अंदर भी है, मुझ में भी है, और हर एक व्यक्ति के अंदर ये टैलेंट होता है। तो वो टैलेंट दिखाने की जगह एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, और भी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर अपना व्यक्ति अपना अपना टैलेंट दिखा रहा है। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हमेशा बना रहूं। तो यदि आपको बना रखना है तो इसलिए आपको क्लास को जरूर शेयर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे बेसिक से बेसिक लेवल, दिशा परीक्षण है क्या। सबसे पहले तो दिशा कौन कौन सी है, दिशाओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। आज तक सुना हुआ है ना। एक सीधी सी मारवाड़ी में बात बताऊं, देखो, दिशा सुनुड़ी है, नाम हुए उत्तरादि दिक्णादिर अगुणित आतुणी। 12वीं तक पढ़िया जनत यही। रीजनिंग में आता ही नाम चेंज होगा एकदम हिंदी में, है ना। 12वीं तक थोड़ा कई लोग होशियार है जगह ध्यान हुए, कमजोर है जगह ध्यान कम हुए। ठीक है, तो उत्तरादि दिक्णादि बे अब चाले को, ठीक है, नाम हिंदी के हिसाब पूरा करना पड़ी। ठीक है, परीक्षा में आई उत्तर दक्षिण। अब परीक्षा में हमेशा लेर यहाँ चालना है कि ऊपर की दिशा ने कहीं लेर चालना है, उत्तर दिशा लेर चालना है, ऊपर की दिशा उत्तर दिशा। ठीक है, बात आ गई समझ। नीचे की दिशा, उत्तर के सामने वाली दिशा कहीं या करे, दक्षिण में आकर, उत्तर के सामने दिशा है दक्षिण। ठीक है, मारवाड़ी में उत्तरादि दक्षिण दिक्णादि कहे हुए, लेकिन आप हिंदी की भाषा में एकदम समझना है, प्रश्न में उत्तर और दक्षिण दे रखे होंगे। ठीक है, अब बात करें, उत्तर के सामने हो गई दक्षिण, अब दो बची पूर्व और पश्चिम। अब आप उत्तर दिशा में खड़े होकर मुंह उत्तर दिशा में करके चेक कर लीजिए उसके किस हाथ की तरफ, यानी दायां या बायां। दायां और बायां भी जानना जरूरी है। दायां कौन सा है, जो एक साधारण सी ट्रिक से याद बताऊं, देखो, दायां जो दाल खाए, यानी जिस हाथ से हम खाना खा रहे हैं वो हाथ दायां हो गया, बाकी बचा अपने आप कौन सा हो गया, बायां हो गया। ठीक है, उनके बाद अब उत्तर दिशा के हमेशा दाईं ओर कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, जो उत्तर दिशा के दाईं ओर होती है। ये उत्तर के दाईं ओर कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। पूर्व के सामने पश्चिम, पूर्व के सामने पश्चिम। और बहुत सारे लोगों को इतना ज्ञान, शायद इतने कमजोर तो नहीं होंगे जिनको ज्ञान नहीं हो, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम किसे कहते हैं ना, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं वो छोड़ दीजिए। अब आप हिंदी के स्तर पर सुधार कीजिए, क्योंकि प्रश्न में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही दिए रखा होगा। अब आपको उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम हो गया। इसके बाद और कौन कौन सी दिशा है, परीक्षा में तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो और भी ज्ञान होना जरूरी है। एक और होता इस तरफ, दूसरी इस तरफ। ठीक है, अब ये कौन सी दिशा हो गई और ये कौन सी दिशा हो गई, और दो ये दिशा भी होगी। ठीक है, देखिए अब ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व है।
उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होगी? उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा जो है उत्तर पूर्व है। ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम पूर्व है, दक्षिण पूर्व है। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो गई। दक्षिण पूर्व के बाद में ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब याद रखना है उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व है, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण और पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर और पश्चिम। ये दिशाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है ना। मारवाड़ी भाषा में यहाँ से बता दिए, यहाँ खुणा साइड वो खुणों कौन है ना। ये कौन कौन सी दिशा है? ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, और ये दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है। अब ये दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ से एक चीज और आती है। अब ये दिशाओं का ज्ञान तो हो गया, आपको ऐसा कहा जाए क्वेश्चन के आपको उत्तर पूर्व मुड़ना है। ठीक है, इस दिशा के ज्ञान के बाद आपको क्या होना जरूरी है? दायां और बायां का ज्ञान होना जरूरी है। जो हम परीक्षा में प्रश्न आए उनके अनुसार बोल दिया जाए आपको दाएं घूमना है, बाएं घूमना है, 5 किलोमीटर चल के दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं। तो दायां बायां कैसे कंफ्यूजन दूर करें? ठीक है, इसके लिए एक साधारण सा तरीका है, हमेशा इस तरह से घूमें तो हमेशा कभी भी परीक्षा में इधर उधर साथ साथ घूमने की वो ज़रूरत नहीं रहेगी। टेबल और कुर्सी पर बैठोगे तो एग्ज़ाम देने के समय है ना, जैसे पीटीटी का एग्ज़ाम है उसमें अभी नए नए होंगे तो नए नए वो रीजनिंग के क्वेश्चन तो आएंगे, 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, पीटीटी में। और उनसे पहले यदि आपने बीएसटीसी का दे रखा है तो 12वीं करते ही वो तो तुरंत ही देना होगा। पीटीटी फिर भी बीए कर लोगे तब तक कोई एग्जाम तो आपने दिया ही होगा। ठीक है, उनके अनुसार और भी आप इसमें आज पुलिस के भी जो पिछली भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है वो भी सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, उनके साथ साथ पहले इस बात की जानकारी होना जरूरी है, दायां और बायां घूम तो रहे लेकिन किस ओर घूमें इसकी जानकारी करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखें, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त घूम रहे हो तो किस ओर घूम रहे हो? दाएं ओर। हमेशा प्रश्न में कहा जाए दाएं ओर घूमिए। ठीक है, 5 किलोमीटर चल के फिर दाएं मुड़े, 10 किलोमीटर चल के फिर दाएं मुड़े। देखो एक सीधी सी बात है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले, फिर बोल दिया 5 किलोमीटर दायां मुड़ो, तो इसकी क्लॉकवाइज हमेशा यही होती है दिशा, इसी तरफ चलते रहना। ठीक है, कैसे चलोगे? 90 डिग्री पर मुड़ना है, हमेशा 90 डिग्री पर ही मुड़ना जब तक आपको अदरवाइज किसी एंगल का नहीं कहा जाए। ठीक है, तो 90 डिग्री कोण पर मुड़ना है। 5 किलोमीटर कह दिया, अब 4 कह दिया। ठीक है, फिर और कह दिया दाईं ओर। ठीक है, फिर और कह दिया दाईं ओर, फिर दाईं ओर और कह दिया, तो फिर सीधे 90 डिग्री पर मुड़ जाए दाईं ओर। जैसे इसका कह दिया 5। अब आपको पूछ लिया जाए किसी भी क्वेश्चन से यहाँ से ये दूरी कितनी है, या यहाँ से ये किस दिशा में, या जो जिस ओर लास्ट में व्यक्ति खड़ा है वो किस सम्मुख दिशा के खड़ा है, तो सम्मुख दिशा बतानी है तो ये कौन सी दिशा होगी? नीचे की ओर। नीचे की ओर होती है हमेशा दक्षिण दिशा, ऊपर की ओर होती है हमेशा उत्तर की दिशा। इसी तरह इसका उल्टा बायां, तो बाएं के लिए बोले तो आपको क्या करना है? बाएं के लिए वापिस इसका उल्टा वामावर्त ना, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमे और इस ओर घूमोगे दाईं ओर। बायां और दायां का कंफ्यूजन खत्म हो गया। कैसे हुआ? यदि इस तरफ घूम रहे हो घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, वामावर्त इतने याद नहीं रख सकते। घड़ी की दिशा जानते हो है ना, महाराज के देवी देवताओं के या कोई और फेरी लगाते हो, फेरी गेट है ना, उसी तरह हमेशा इस ओर दाईं ओर का कहा जाए तो घड़ी की दिशा में चलना है, और नहीं कहा जाए बाईं ओर कहा जाए, दाईं नहीं सॉरी, यहाँ बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर कहा जाए तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। जैसे यहाँ पर बोल दिया जो भी है, यहाँ से पश्चिम की दिशा में चले, फिर यहाँ से कह दिया आपको बाएं। अब दाईं ओर तो चलोगे इस तरफ ऊपर की ओर घड़ी, और बायां कह दिया जाए तो नीचे की ओर 90 डिग्री। ठीक है, फिर बायां कह दिया जाए, यहां से अब दायां और बायां। ठीक है, बायां घड़ी की दिशा चेक करते जाओ, यहां से इस तरफ तो जाओगे दायां हो जाएगा, इस तरफ जाओगे तो बायां हो जाएगा।
ठीक है, आ गई बात समझ में। घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे चलते रहना तो हो जाएगा बायां, और घड़ी की दिशा में चलोगे तो दायां। तो हो गया कंफ्यूजन दूर। अब बात आती है क्वेश्चन पर। हाँ तो चलिए, हो चुका रण का आगाज, जीत की करो तुम तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तुम संघर्ष जारी रखो, तुम इसी तरह से शेयर करते रहना, इसी तरह से क्लास में बने रहना। तो अब आ गया आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। इसी प्रकार से रीजनिंग के छोटे से छोटे क्वेश्चन को उठाया है और आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका कमेंट में साथ साथ देख रहा हूं, ठीक है, आपको कमेंट के माध्यम से ही वापस आपका उत्तर मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और बहुत ही इजी है ना, छोटे से छोटे लेवल का क्वेश्चन लाया हूं। तो आप संघर्ष आप करिए, मैं संघर्ष का साथ जरूर दूंगा, आप मेरे संघर्ष का साथ दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस क्लास का आनंद लीजिए और अपने साथियों को भी जोड़िए। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। अब ये नहीं कहा गया आपको उत्तर दिशा में है बाजार या दक्षिण दिशा में या पूर्व या पश्चिम में, किसी भी दिशा की बात नहीं की गई है, केवल और केवल दूरी की गई है। सीधी सी बात है, किसी भी दिशा का नहीं कहा गया, तो आपको कहीं भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी दिशा में चल सकते हो। ठीक है, 5 किलोमीटर दूर बाजार में, सीधी सी बात है, यहां से 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर दूर यहां पर घर है, यहां से बाजार आ गया 5 किलोमीटर दूर। अब उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले जाकर घर वापस लौट आता है। यहां से 2 किलोमीटर आगे और चला जाता है, यहाँ मेला है ना, मेले तक दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। घर वापस लौट आता है, उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। अब चेक कीजिए, यहां से टोटल दूरी कितनी है जाने में, यहां तक 5 और 2 कितने हो गए, टोटल दूरी 7 किलोमीटर तो वो गया। ठीक है, वापस आने में इतनी दूरी, भाई यहां से मेले तक गया 7 किलोमीटर, वापस यहां से वापस यहां आया, 7 × 2 कितने हो गई, दुगुनी हो गई, तो कितने हो गए, 14 किलोमीटर उसने दूरी तय की गई। इतना इजी क्वेश्चन, 14 किलोमीटर। ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी की तरह के बहुत ही इजी लेवल से, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपने भी ट्राई की होगी। ठीक है, आप भी इसी तरह से साथ ट्राई करते रहें। हाँ तो लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वे दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, हमेशा बताया गया है उत्तर की ओर चलना है तो ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, पेपर में, कॉपी में, जिसमें बोर्ड पर करें, कहीं पर भी उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर माननी है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा। 5 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए 5 किलोमीटर। अब फिर दाईं ओर मुड़कर, अब मैंने बताया दायां और बायां का कंफ्यूजन खत्म, दायां क्लॉकवाइज घूम लीजिए, कितना, 6 किलोमीटर, कितना, 6 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ना है आपको। अब आपको उत्तर के बाद में मुड़ गए, दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दायां कह दिया, तो कितने चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक जहां से हम शुरू हुए थे, यहां से ये 5 है, ये 5 है, खड़ाई तो बराबर है, तो ये दूरी 6 है, तो ये भी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। यहाँ से ये प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई। तो आपने भी किया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप जुड़े रहे, 6 किलोमीटर दूरी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इजी है, इससे भी इजी और कुछ नहीं हो सकता। आपका ये डायग्राम बनाया, दायां बायां आपको समझा दिया, फिर आपको क्या करना है, एक ही डायग्राम से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे ही दायां बायां चलना है, यहाँ से शुरू करना है, उत्तर का घेरा ऊपर, दक्षिण घेरा नीचे। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत ही इजी लेवल से, छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको, इसका ऑप्शन बी सही हो गया, 6 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राधा अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अंत में बाईं ओर मुड़कर
8 किलोमीटर जाती है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर एवं किस दिशा में है। ठीक है, सबसे पहले बात, राधा अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ऊपर की ओर उत्तर और उत्तर से दाईं ओर हमेशा पूर्व दिशा है, तो पूर्व की ओर चलकर 8 किलोमीटर दूरी तय की है। ठीक है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर, दायां के तो क्लॉकवाइज और बायां के तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की ओर मुड़ना है और कितना 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब उसके बाद अंत में वे बाईं ओर मुड़ती है, फिर बायां यानी एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, और 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब पूछा गया आगे, तो बताओ अब वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से, ये प्रारंभिक स्थान है, इससे कितनी दूरी, ये दूरी बीच वाली कितनी है, ये 6 है, तो ये भी दूरी कितनी हो गई अपने 6 किलोमीटर। ऑप्शन देख लीजिए, 6 किलोमीटर वाला, 6 किलोमीटर वाला ऑप्शन 2 है। अब ये पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से ऊपर वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा, ऊपर की ओर हमेशा होती है उत्तर दिशा, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से एकदम इजी वे में, इसी क्वेश्चन को आपको सरल करना है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो बताओ अब वे वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए सबसे पहली बात, सबसे सरल ट्रिक यही है कि जो भी लाइन पढ़ रहे हो साथ साथ में डायग्राम बनाते रहो। सबसे पहले बात, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, दक्षिण दिशा नीचे की ओर, उत्तर की दिशा ऊपर की ओर, सब बताया गया इससे पहले भी। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से बने हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजी से सरल कर सकते हैं, और पूरी क्लास देखते रहिए और अपने साथियों को भी इसके लिए जरूर प्रोवाइड करवाएं, उन सब तक भेजते रहें, आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते रहें, और जो भी आपके पास ग्रुप है उनके माध्यम से भेजते रहें, आपके पास फेसबुक पेज है उसमें भी शेयर कर दीजिए, जो भी है आपके पास। ठीक है, सबको भी, जिनको भी जरूरत होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा, लाइक किया, कमेंट किया, कमेंट करके जरूर बताना अंत में आप कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना होगा तो ही आगे क्लासें जारी रखूँगा, अन्यथा फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी क्लासें पढ़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बेसिक लेवल से आप सीखोगे तो हमेशा काम आने वाली क्लास है। तो ठीक है, देखिए दिशा परीक्षण में सबसे सरल क्लास यही लगेगी आपको। इसके बाद लगेगा कि हाँ, हम कुछ रीजनिंग की पार्ट शुरू तो कर पाए हैं, है ना, कई लोगों से रीजनिंग शुरू भी नहीं होती। तो चले 4 किलोमीटर चल गए दक्षिण की दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर, मैंने कहा था दायां क्लॉकवाइज और बायां एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा मुड़ जाइए। 5 किलोमीटर चलना है यहाँ से बाईं ओर, 5 किलोमीटर बाईं ओर। उसके बाद फिर वे बाईं ओर मुड़कर एक बार और बायां मुड़ना है, बायां यानी इधर चलोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, इधर चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की ओर चलना है, और चलना कितना है, 4 ही किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर चलना है, मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो बताओ अब वे वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर, यहां से प्रारंभिक स्थान, इस स्थान से हमें बताना है प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी है। ये 4 है, ये 4 है, तो ये 5 है, तो इसके सामने वाली कितनी हो गई, 5 हो गई। ये दूरी तो कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। अब पूछा क्या गया, प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। यहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, इससे यह दिशा कौन सी होगी ये चेक करना है। ठीक है, इस तरफ उत्तर हो गया ऊपर की ओर, यहां पर चेक कर लें, ऊपर होगी उत्तर और इस तरफ होगी पूर्व, पूर्व के सामने कौन सी होगी, पश्चिम, तो 5 किलोमीटर पश्चिम होगा, 5 किलोमीटर पश्चिम आंसर सही होगा। 5 किलोमीटर पश्चिम वाला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, यानी दूरी शुरू में 25 किलोमीटर जाना उत्तर दिशा में, उसके बाद 5 किलोमीटर दाएं मुड़ रहा है, फिर ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापिस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। मैंने पहले भी बताया था कि जहां क्वेश्चन कर रहे हो लाइन के साथ साथ डायग्राम बना लेना। 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ठीक है, ये 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में। इसके बाद बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना है तो इस तरफ, बाएं मुड़ना तो इस तरफ, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है,
और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, इसे बिंदु ओ दे दीजिए। फिर वे दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहां से दायां, ठीक है, दाएं मुड़ने का बोल रहा है, दायां ऊपर, ठीक है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वे पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में, यहां से ये ऊपर की ओर उत्तर और इससे दाईं ओर हमेशा पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये दूरी 5 है, तो ये दूरी भी कितनी हो गई, 5 हो गई। पूछा गया है वापिस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। वापिस प्रारंभिक बिंदु जाना है तो वापिस वो इधर उधर घूमेगा नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में सीधा ध्यान रखना, प्रारंभिक बिंदु यहां से सीधा प्रारंभिक बिंदु तक जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो गई 25, ये दूरी कितनी हो गई 5, 25 और प्लस 5 कितने हो गई 30 किलोमीटर हो गए। 30 किलोमीटर दूरी का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से होगा। इसी तरह के क्वेश्चनों को हल करते रहिए, साथ साथ पेन कॉपी से लिखते रहिए, ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चनों को इजी से समझ सकें। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, जो पिछली भर्ती थी राजस्थान पुलिस, ठीक है, पिछली भर्ती राजस्थान पुलिस, ठीक है, जो भी आपके पिछली राजस्थान पुलिस की भर्ती है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, सबसे पहले वसुधा उत्तर की ओर चली 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर उत्तर की ओर चली। अब वे अपने बाएं मुड़ी, यानी दायां इस तरफ बायां इस तरफ, बाएं मुड़ी और 45 मीटर चली, बाएं मुड़कर 45 मीटर चली, ठीक है। अब वे फिर से बाएं मुड़ी, यानी दायां तो ऊपर की तरफ, बायां नीचे की तरफ हो गई 32 किलोमीटर, ठीक है, 32 मीटर चली, 32 मीटर चली। वसुधा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो वसुधा लास्ट में इस स्थिति में है, वो इसका मुख किस दिशा के सम्मुख है, यानी किस दिशा के सामने है, यानी नीचे की ओर दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा, यानी अपना ऑप्शन जो सही होगा वो दक्षिण ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन में कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी तो दक्षिण दिशा में आकर खड़ी रह गई, और किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, जिस दिशा के सामने, लास्ट में जिस दिशा में तीर जाए उसी दिशा को सही कर देना चाहिए, दक्षिण दिशा में ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे एक ही तरीके से पूछे गए थे। एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चला, सबसे पहले बात पश्चिम दिशा ध्यान होनी चाहिए, उत्तर दिशा ऊपर और पूर्व दिशा इस तरफ, पश्चिम दिशा इस तरफ, पश्चिम दिशा में 31 मीटर चला। फिर वे अपने बाएं मुड़ा, यानी दायां ऊपर बायां नीचे मुड़ा और 31 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद वे अपने दाएं मुड़ा, यहां से दायां इस तरफ और बायां इस तरफ, दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला, ठीक है। दाएं मुड़ने के बाद अंत में वे फिर से दाएं मुड़ा, यानी ऊपर की ओर मुड़ा और 31 मीटर चला, 31 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, किस दिशा में उसका मुख खड़ा, लास्ट में जो तीर का निशान है वो किस तरफ है, ऊपर है, और ऊपर कौन सी दिशा होती है सबको पता है, उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, यानी आपका यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। हाँ तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार के रोजाना क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर देना। सभी लोग जितने भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, इस क्लास को इतनी फैला देना कि मेरा भी हौसला बढ़े, आप मोटिवेशन मिले आपके कमेंट से। आप कमेंट करके जरूर जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, और इसी प्रकार से एकदम बेसिक से उठाए गए क्वेश्चन है, और भी आपको लगे कि अब तक भी समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कर देना। जिस प्रकार से आपको क्लास लगी है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर, और लाइक तो कर देना कम से कम, ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजस्थान पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन भी करवा दिए, और जो साधारण क्वेश्चन थे वो भी ले लिए। अब आपको साधारण क्वेश्चनों से लेकर परीक्षा में जो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रोजाना भी हम भी लगे हुए हैं, खूब मेहनत करके पहले इन क्वेश्चनों को बनाया जाता है, फिर इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है, फिर आपके सामने पेश किया जाता है। तो इतनी मेहनत लगती है, किसी की मेहनत को
आगे और मोटिवेशन दिलाना है तो आप उसे जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करें तो अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, यानी पर्सन के साथ साथ डायग्राम बना लेना, ठीक है। 200 मीटर उत्तर की ओर चली, ठीक है। वहां से वे दाएं मुड़ी, यहां से दाएं मुड़ी, दायां इस तरफ, और 300 मीटर चली। कितनी? 300 मीटर चली, ठीक है। अब वे फिर से दाएं मुड़ी, यहां से फिर से दाएं मुड़ी, नीचे और आगे ऐसे चलते ही जाओ ना, फिर दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, ठीक है। कितनी चली? 100 मीटर चली। अंजू अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? अंजू जो लास्ट में तीर का निशान है किस दिशा में है? नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, आज की क्लास भी समाप्त हो रही है। तो आज की क्लास जिन्होंने देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने शेयर की उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, ठीक है। तो इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू। ओके।